हेलो एवरीवन। हम लोग जो है आज बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। किस चीज़ का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स? सर्वेइंग और जियोमेट्रिक्स का। आपको हम सबसे पहले जो है इसमें बताएंगे कि हमारा एग्जाम में एग्जैक्ट क्वेश्चन कहाँ से आता है। ठीक ना? मतलब अगर कम मेहनत किया जाए तो हम लोग स्मार्ट स्टडी करके स्कोर ज़्यादा कर सकते हैं। कैसे कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पे आपको हम सबसे पहले मॉड्यूल वाइज एनालिसिस बताएंगे कि कौन कौन सा मॉड्यूल हमारा जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कौन कौन सा आप जो है छोड़ के जा सकते हैं। ठीक। इसके बाद आपको हम क्या बताएंगे, हमारा जो है टॉपिक्स बताएंगे जो कि आपका इम्पोर्टेंट रहेगा, जहाँ से क्वेश्चन पूछता है, या फिर क्वेश्चन का टाइप्स बताएंगे कि हमारा एग्जैक्टली पूछता क्या है। जैसे अगर लेवलिंग से पूछेगा तो लेवलिंग में क्या पूछता है, मतलब लेवलिंग का टाइप्स पूछेगा कि उसका डायग्राम पूछेगा या फिर उससे न्यूमेरिकल पूछेगा, वो सारा चीज़ आपको हम लोग इसमें देखेंगे। क्वेश्चंस टाइप। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमारा न्यूमेरिकल्स कहाँ से आता है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स कहाँ से आएगा। उसके बाद आपको हम बताएंगे कि हमारा माइनर टॉपिक्स क्या क्या है, मतलब अगर आपके पास टाइम बहुत कम है तो आप क्या क्या छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि आपको एग्जाम में जो है ऑब्जेक्टिव के अलावा 4 क्वेश्चंस ही सॉल्व करना होता है। बात समझ में आ रही है आपको? तो सारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है ना, ऑब्जेक्टिव के अलावा 4 क्वेश्चन ही सॉल्व करना है, तो इसलिए हमारा माइनर टॉपिक्स क्या होगा वो भी देख लेंगे, जिसको हम लोग छोड़ के जा सकते हैं। इसके साथ साथ आपको हम बताएंगे लास्ट में कि हमारा जो है पास मार्क्स के लिए क्या करना चाहिए। जैसे बहुत बंदा होता है ना कि सर हमको सिर्फ पास मार्क्स बता दीजिए, हमको बहुत ज़्यादा जानना नहीं है, तो पास मार्क्स के लिए हमको क्या करना चाहिए वो आपको हम बताएंगे कि क्या पढ़ के जाइएगा तो आपका पास मार्क्स हो जाएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं अब एक एक करके। सबसे पहले मॉड्यूल वाइज एनालिसिस। देखिए हमारा जो सिलेबस है 5-6 मॉड्यूल में बटा हुआ है। तो आपका जो पहला मॉड्यूल है जिसमें आपको बेसिक्स पढ़ना है, ठीक है, वो मॉड्यूल मेरे हिसाब से मत पढ़ के जाइए आप, क्योंकि इसमें आप वो मेहनत बहुत ज़्यादा कीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम आता है। ठीक है, तो बेसिक पे हम लोग आएंगे, लेकिन पहले हम लोग जो है मॉड्यूल 2 से शुरू कर देते हैं। बेसिक्स वाला मॉड्यूल 1 पे हम लोग आएंगे। मॉड्यूल 2 जो है हमारा वो क्या है, कर्व्स है। कर्व्स में हमारा जो है क्वेश्चन जनरली दो ही टॉपिक से पूछा जाएगा। ठीक है, कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है? पहला सिंपल एंड कंपाउंड कर्व। सिंपल एंड कंपाउंड कर्व से पूछा जाएगा। ठीक है, सिंपल और कंपाउंड कर्व में भी अगर पूछा जाएगा तो इससे क्या पूछा जाता है, एलिमेंट्स के बारे में पूछेगा या फिर इसका ड्राइंग पूछता है। एलिमेंट्स में जैसे हो गया आपका क्या, रेडियस निकालने का देगा, डिग्री ऑफ कर्व पूछ देगा। ठीक है, तो ये सारा चीज आपको इसमें पूछ सकता है। दूसरा क्या है, या फिर आपको मिड ऑर्डिनेट पूछ देगा। बात समझ में आ रहा है? तो वो सब एलिमेंट्स में आपसे पूछ देगा। दूसरा चीज जो इससे पूछा जाएगा कर्व में, वो है आपका ट्रांजिशन कर्व से सवाल पूछता है। ट्रांजिशन कर्व में भी आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, लेंथ। ठीक है, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व से क्वेश्चन पूछेगा, या फिर ट्रांजिशन कर्व क्यों देते हैं वहां से सवाल पूछता है। मॉड्यूल 2 हो गया। मॉड्यूल 3 जो है उसमें आपसे पूछता है फोटोग्रामेट्री, सॉरी, मॉड्यूल 3 आपका जो है ईडीएम, मॉडर्न फील्ड सर्वे। इसमें जो आपका पूछता है मॉडर्न फील्ड सर्वे में, इसमें आपका सबसे पहले पूछेगा ईडीएम के बारे में कि ईडीएम क्या होता है, इसका टाइप्स बताइए। किसी एक टाइप्स को डिफाइन करने दे देगा, या फिर कोई दो टॉप टाइप के बीच में आपका अंतर लिखने दे देता है, डिफरेंस। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है सबसे इंपॉर्टेंट है टोटल स्टेशन। हर बार पूछा जाता है, मिनिमम 7 नंबर, मैक्सिमम 14 नंबर। टोटल स्टेशन देख के जाइए, एकदम इंपॉर्टेंट है। टोटल स्टेशन में आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इसका जो है पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद इसका एप्लीकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तीसरा चीज जो यहाँ से पूछता है मॉडर्न फील्ड सर्वे से, वो आपका जीपीएस के बारे में पूछता है। ठीक है, जीपीएस में इसका सेगमेंट क्या है, ठीक, इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका टाइप्स क्या है, वो सारा चीज में पूछेगा। चौथा चीज जो हमसे सवाल पूछता है, सॉरी, चौथा मॉड्यूल जो हमारा हो जाएगा वो है फोटोग्रामेट्री।
फोटोग्रामेट्री में आपसे जो क्वेश्चन पूछता है वो कहाँ से पूछता है? इसमें आपको सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा इसका बेसिक से। ठीक है, फोटोग्रामेट्री क्या होता है, कितना तरह का फोटोग्राफ होता है, कैसे कैसे करते हैं, ठीक है, ये सब चीज पूछेगा। इसके अलावा इसमें जो आपका इम्पोर्टेंट है वो है रिलीफ और टिल्ट डिस्प्लेसमेंट। रिलीफ एंड टिल्ट डिस्प्लेसमेंट ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बात समझ गए? उसके बाद जो आपका पांचवा मॉड्यूल है वो क्या है? रिमोट सेंसिंग है। रिमोट सेंसिंग में आपका क्वेश्चन दो जगह से आता है। पहला, आपको सेंसर्स के बारे में मालूम होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, आपको जो है एप्लीकेशन मालूम होना चाहिए। ठीक, किसका क्या क्या एप्लीकेशन है। अब आइए बेसिक का बात करते हैं। तो बेसिक में जो चैप्टर 1 है, जिसमें कि आपको सर्वेइंग पढ़ना है, व्हाट इज सर्वेइंग हो गया, प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग हो गया, ठीक है, तो वो सारा चीज आपको देख के जाना है। बेसिक्स तो आपका रहेगा ही रहेगा, ठीक ना। उसके बाद इसमें जो आपको देख लेना है पहला मॉड्यूल में, वो है आपको बियरिंग से सवाल आएगा। बियरिंग से न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है। दूसरा चीज आपका कहाँ से सवाल आएगा इसमें? इसमें आपसे सवाल पूछा जाएगा, लेवलिंग से सवाल पूछा जाएगा, ठीक ना। लेवलिंग में आपसे पूछा जाएगा क्या? न्यूमेरिकल्स पूछा जाएगा, टाइप्स ऑफ लेवलिंग पूछा जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग पूछा जाएगा। न्यूमेरिकल्स, टाइप, करेक्शन, ये सबसे सवाल पूछता है, ठीक है। इसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लेन टेबल सर्वेइंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हर बार जो है 7 मार्क्स का पूछता ही पूछता है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, इसमें इसका इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछेगा, एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछेगा। इसके बाद आपको जो है और क्या पढ़ना है इसमें? थियोडोलाइट, और पांचवा चीज जो है ट्रैंगुलेशन, इतना इंपॉर्टेंट है। बात समझ गए? तो ये मॉड्यूल वाइज एनालिसिस है। मेरा मानिए तो पहला मॉड्यूल पढ़ के नहीं जाइए, ठीक है। आप 2 3 4 5 ये सब पढ़ के जाइए, क्योंकि पहला में पढ़ना बहुत ज्यादा है और उससे पूछता कम है, ठीक। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि हमारा जो भी मॉड्यूल है उससे डीपली क्या क्या पूछता है, मतलब एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा, ठीक है। जैसे कि कर्व है तो कर्व में क्या पूछता है, तो आपको हम जो है इनसाइड इंफॉर्मेशन देते हैं कि इसमें किसमें क्या क्या पूछेगा। जैसे आपका जो पहला चैप्टर है चैन सर्वेइंग, सॉरी, पहला चैप्टर जो है ये यहाँ से सवाल क्या पूछता है? व्हाट इज सर्वेइंग, एक सवाल ये आएगा। दूसरा इसी में पूछेगा कि आपको प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। दो प्रिंसिपल है, दोनों इंपॉर्टेंट है, वो आप देख लीजिएगा, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। और तीसरा सवाल जो आपसे पूछेगा, डिफरेंस बिटवीन प्लेन एंड जियोडेटिक सर्वेइंग। ये एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये आपका मॉड्यूल 1 हो गया। उसके बाद आपका जो चैन सर्वेइंग है, इससे आपका ऑब्जेक्टिव पूछेगा। जैसे कि टाइप्स ऑफ चैन जो भी है, उससे आपका ऑब्जेक्टिव फ्रेम होगा, ठीक। आपसे न्यूमेरिकल पूछ सकता है, किस पे? करेक्शन पे आपसे न्यूमेरिकल पूछ सकता है, जितना भी तरह का करेक्शन है वहां से आपका जो है न्यूमेरिकल फ्रेम हो सकता है। उसके बाद हमारा अगला चीज जो है वो है बियरिंग। बियरिंग में आपसे जो सवाल पूछेगा, न्यूमेरिकल पूछेगा, होल सर्किल बियरिंग को रिड्यूस्ड बियरिंग में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। इस पे आपसे न्यूमेरिकल पूछेगा। डिक्लाइनेशन के बारे में न्यूमेरिकल पूछेगा। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं है, ठीक। इसके साथ साथ आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा वो आपका आता है अगला टॉपिक, लेवलिंग से क्या क्या पूछेगा। लेवलिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो आपका क्या है? लेवलिंग का टाइप्स हो गया विथ डायग्राम,
फ्लाई लेवलिंग क्या है, डिफरेंशियल लेवलिंग क्या है, वो सारा चीज़ आप देख लीजिएगा। उसके बाद इससे आपको न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। हर साल न्यूमेरिकल्स मिनिमम 7 मार्क्स में पूछेगा ही पूछेगा। न्यूमेरिकल्स आपका कहाँ से आएगा? राइज एंड फॉल मेथड से आएगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से आएगा, बात समझ गए? न्यूमेरिकल्स के बाद और क्या चीज़ हमसे पूछने वाला है यहाँ पे? न्यूमेरिकल्स के बाद इसमें आपसे पूछेगा करेक्शन के बारे में पूछेगा आपसे। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपका जो है हम लोग देख लेते हैं कि न्यूमेरिकल्स हमारा कहाँ कहाँ से पूछता है। न्यूमेरिकल्स में हमारा जो टॉपिक है, सबसे पहले आपका स्केल से न्यूमेरिकल पूछेगा। और कहाँ से पूछेगा? बियरिंग से पूछेगा। और न्यूमेरिकल कहाँ से पूछेगा? लेवलिंग से हर बार कंफर्म पूछाएगा, 7-7 नंबर का हर बार पूछा गया तो लेवलिंग से आपका न्यूमेरिकल आएगा। उसके बाद कर्व से आपका कंफर्म न्यूमेरिकल आएगा, मिनिमम 7 मैक्सिमम 14 नंबर का। उसके बाद फोटोग्रामेट्री, इतना न्यूमेरिकल आपको देख के जाना है। ठीक है, चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये सबसे न्यूमेरिकल कंफर्म आता ही आता है, जिसमें कि इसमें से 7 नंबर, इसमें से 7 नंबर, इसमें 7 नंबर, 3 न्यूमेरिकल कंफर्म है। उसके बाद हम लोग देखते हैं माइनर टॉपिक्स। माइनर टॉपिक्स मतलब अगर नहीं भी करके जाएंगे तो चलेगा। जैसे कि माइनर टॉपिक्स में आपका आ जाएगा एरिया। ठीक है, एरिया एंड वॉल्यूम, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। एरिया एंड वॉल्यूम में क्या पूछता है? जितना भी टाइप्स का फॉर्मूला है, ठीक है, सबसे निकालने के लिए आपको कैलकुलेट करने दे देगा। उसके बाद कॉन्टूर, कॉन्टूर क्या होता है, इसका टाइप्स बताइए। ठीक है, तो ये सारा चीज आपसे पूछा जाएगा। कॉन्टूर इंटरवल क्या होता है, प्रॉपर्टीज बताइए, वो सारा चीज पूछेगा। ये सब माइनर टॉपिक्स है, आप चाहे तो छोड़ के भी जा सकते हैं। टैक्योमेट्री के बारे में आपसे सवाल पूछ सकता है। और इससे भी ज्यादा आपका माइनर टॉपिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रैंगुलेशन। ठीक है, इसके बाद और क्या आपका माइनर टॉपिक्स में आ जाएगा? उसके बाद एक और माइनर टॉपिक है जहां से आपका सवाल पूछ सकता है, वो है पैरेलैक्स। तो ये सब कुछ माइनर टॉपिक्स है। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप देख के जाइए, अगर नहीं है तो आप इसको छोड़ के भी जा सकते हैं। ठीक, तो अब सवाल ये होता है कि सर मेजर टॉपिक्स क्या क्या है, या फिर यानी कि आप हमको ये बताइए कि अगर पास करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको। पास करने के लिए आपको जो है ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पास करने के लिए आप 3 मॉड्यूल पढ़ के जाइए। सबसे पहला तो आप कर्व डेफिनेटली पढ़ के जाइए। ठीक है, इससे हर साल 14 नंबर पूछता है तो आप पास कर जाइएगा। कर्व आप देख के जाइए, इसमें साथ साथ न्यूमेरिकल भी देख के जाइएगा, तो आप पास मार्क्स के लिए एक 14 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद आपको जो है फोटोग्रामेट्री पढ़ के जाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि फोटोग्रामेट्री आपका बहुत आसान पड़ेगा। 14 नंबर का सवाल पूछता है तो आपका 7 नंबर का न्यूमेरिकल रहता है जिसमें कि, तो ये भी आपका आसान पड़ेगा। इसके बाद अगर आपके पास ऑप्शन है तो आपको जो है मॉडर्न फील्ड सर्वे पढ़ के जाना चाहिए। ठीक, मॉडर्न फील्ड सर्वे में आपको क्या पढ़ना है? टोटल स्टेशन पढ़ लेना है। टोटल स्टेशन पूरा पढ़ के जाइए, कंफर्म इससे 7 नंबर का आएगा ही आएगा। टोटल स्टेशन के साथ साथ आपको जो है ईडीएम पढ़ लेना है। ठीक है, इतना के करने के बाद आपका जो है पास मार्क्स यहाँ से कंफर्म है। समझ गए? ये 3 चैप्टर पढ़ के जाइए, और इसको पढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर मेरे हिसाब से चलिएगा ना तो ये आपका जो है मात्र 5 से 6 घंटा का सिलेबस है। 5 से 6 घंटा आप टाइम दीजिए, आपका पास मार्क्स हो जाएगा। बस इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। आप चाहें तो मेरा इस सब से रिलेटेड वीडियो आपको मिल जाएगा, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको टाइम बच जाता है तो आप लेवलिंग पढ़ के जाइए। लेवलिंग विथ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, इतना करने के बाद ना हम आपको गारंटी देते हैं, आपका जो है 40+ मार्क्स आउट ऑफ 70 कोई नहीं रोक सकता है। 40+ मार्क्स आउट ऑफ 70 कोई नहीं रोक सकता, मतलब कंफर्म आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, बाकी अदर टॉपिक्स के एनालिसिस के साथ। आप चाहे तो मेरा अदर प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। थैंक यू।